नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो कोरोना की दूसरी लहर में टूटे सभी रिकॉर्ड। देश में तीसरी बार कोरोना केस 4 लाख पार। देखें मई में कैसे बढ़ रहा है खतरा। जी हां, भारत में कोरोना की तबाही अपने चरम की ओर बढ़ती दिख रही है। देश में कोरोना वायरस के मामले हर दिन एक नया रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। भारत में एक दिन में कोरोना से संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और ये आंकड़ा अब 4,14,000 के पार पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से 4,14,433 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 3,920 लोगों की इस महामारी में जान गंवाई है। कोरोना के केस में फिर से भारी बढ़ोतरी शुरू होने के बीच 16 राज्यों की उच्च संक्रमण दर ने केंद्र की चिंताएं बढ़ा दी। इनमें से 10 राज्यों में संक्रमण दर 25% से भी ज्यादा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार गोवा में संक्रमण दर सबसे ज्यादा 48% दर्ज की गई है, यानी कि गोवा में 48% नमूने पॉजिटिव निकल रहे हैं। दूसरे नंबर पर हरियाणा है, जहां 37% संक्रमण दर है। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल में 33, दिल्ली में 32 तथा पौंडीचेरी में 30% है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में ये 29%, कर्नाटक में 28 तथा चंडीगढ़ में 26% नमूने पॉजिटिव निकल रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजधानी शताब्दी और दुरंतो पर कोरोना का ब्रेक। भारतीय रेलवे ने किया ये ऐलान। जी हां, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच भारतीय रेलवे ने बड़ा ऐलान किया और आज राजधानी शताब्दी और दुरंतो समेत 29 ट्रेनें नहीं चलेंगी। कोरोना और ट्रेनों में यात्रियों की कम संख्या की वजह से रेलवे ने यह निर्णय लिया है। अगले आदेश तक ये सभी ट्रेनें कैंसिल रहेंगी। पिछले कुछ सप्ताह में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच भारतीय रेलवे ने ऐलान किया है कि वो कम से कम 29 ट्रेनों को कैंसिल कर रही है। आज से अगले आदेश तक ये ट्रेनें नहीं चलेंगी और इन 29 ट्रेनों में राजधानी शताब्दी और दुरंतो एक्सप्रेस भी शामिल हैं। खबरों के मुताबिक रेलवे ने कोविड-19 और पैसेंजर की घटती संख्या के मद्देनजर कई स्पेशल ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया है। वहीं कालका एक्सप्रेस, अमृतसर एक्सप्रेस, देहरादून एक्सप्रेस, चंडीगढ़ एक्सप्रेस भी कैंसिल की गई हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना की मार। महामारी ने भारत में 23 करोड़ लोगों को गरीबी में धकेला। दूसरी लहर से हालात हुए बदतर। जी हां, कोरोना वायरस संक्रमण ने साल 2020 के दौरान 23 करोड़ भारतीयों को गरीबी में धकेल दिया। इसकी सबसे ज्यादा मार युवाओं और महिलाओं पर पड़ी है। वहीं कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने संकट को पहले से कहीं ज्यादा बढ़ा दिया है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मार्च 2020 में भारत में लगाए गए सख्त लॉकडाउन ने करीब 10 करोड़ लोगों से रोजगार छीन लिया है। पूरी दुनिया में साल 2020 के दौरान कम से कम 155 मिलियन लोगों को भूख का सामना करना पड़ा है। इसमें करीब 1,33,000 लोग ऐसे थे जो भूखमरी के चलते मौत के करीब पहुंच गए हैं। इन्हें बचाने के लिए तत्काल भोजन की जरूरत थी। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि साल 2021 में पिछले से ज्यादा भयानक होने वाला है। रिपोर्ट के अनुसार एक बार फिर कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के चलते दुनिया भर को आर्थिक संकट से गुजरना पड़ेगा। ऐसे में लाखों लोगों को बिना भोजन के ही रहना पड़ेगा। साथ ही करोड़ों लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो केवाईसी अपडेट नहीं होने पर भी 31 दिसंबर तक अकाउंट नहीं होगा फ्रीज। बैंक खाता धारकों के लिए राहत। जी हां, कोरोना महामारी के इस दौर में रिजर्व बैंक ने बैंक खाता धारकों को बड़ी राहत दी है। इस राहत केवाईसी अपडेशन को लेकर है। आरबीआई ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि वो बैंक खाता धारकों को केवाईसी अपडेट नहीं होने पर भी उनका अकाउंट 31 दिसंबर 2021 तक फ्रीज न करें। आरबीआई ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच देश के अधिकांश राज्यों में लगाई गई कोविड से जुड़ी पाबंदियों के चलते ये फैसला किया है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने अपने बैंक में अभी तक केवाईसी अपडेट नहीं कराई है तो आपका अकाउंट इस साल के आखिर तक फ्रीज नहीं होगा और आप ट्रांजैक्शन करते रहेंगे। इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने वीडियो केवाईसी को भी मंजूरी दे दी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हिमाचल में आज से 10 दिन के लिए कोरोना कर्फ्यू। मास्क नहीं पहना जाएगा तो जेल। जी हां, हिमाचल में कोरोना कर्फ्यू लागू हो गया है और जो 17 मई की सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान लोगों को गाइडलाइन को फॉलो करना होगा। यदि लोगों ने सही तरीके से मास्क नहीं पहना तो पहली बार उल्लंघन करने पर 1,000 रुपये जुर्माना और बार बार नियम तोड़ने पर 8 दिन की जेल हो सकती है। इसके लिए पुलिस कोर्ट से जेल भेजने की सिफारिश करेगी। कर्फ्यू के दौरान निजी वाहन, कार और जीप चलाने के लिए वाहन मालिक को वाजिब कारण बताना होगा। बसें भी 50% क्षमता से ही चलेंगी। कहीं भी 5 से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। शादी और अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शिरकत करने की छूट रहेगी। आदेश लागू होने के बाद पुलिस मुख्यालय ने भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। क्षमता के 50% सवारियों के बैठने के आदेश का पालन न होने पर संबंधित वाहन चालक पर FIR के अलावा 5,000 रुपये जुर्माना लगेगा और वाहन जब्त भी किया जा सकता। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 15 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन लगेगा। घर घर लगाई जाएगी कोरोना वैक्सीन। जी हां,
लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने के एक सरकार के फैसले का व्यापारियों एवं अन्य संगठनों ने स्वागत किया है। कहा है कि मौजूदा परिस्थितियों में लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प है। कुछ व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने सरकार से कहा है कि इस समय 15 दिन के लॉकडाउन सख्ती से लागू कर दिया जाए, तभी हालात सुधर सकते हैं। देश में जिस तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसे में जरूरी है कि 15 दिन का पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया जाए। एक तरफ लॉकडाउन लागू कर दिया जाए, लेकिन दूसरी तरफ शराब की दुकानें, अन्य दुकानें खोल दी, वैक्सीन के लिए केंद्र खोल दिए, लोग आवाजाही कर रहे हैं। ऐसे में संक्रमण को कैसे रोका जा सकता है? वैक्सीन का कार्य घर घर जाकर कराया जाए, लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाए, तभी कोरोना पर काबू पाया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नहर में बहते मिले हजारों रेमडेसिविर इंजेक्शन, डिब्बे पर लिखा था फॉर गवर्नमेंट सप्लाई नॉट फॉर सेल। जी हाँ, देश एक ओर जहां रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत से जूझ रहा है, वहीं पंजाब के चमकौर साहिब के नजदीक भाखड़ा नहर के सैकड़ों रेमडेसिविर और चेस्ट इन्फेक्शन के इंजेक्शन बरामद किए गए। इनमें सरकार को सप्लाई किए जाने वाले 1456 इंजेक्शन, 621 रेमडेसिविर इंजेक्शन व 849 बिना लेबल के इंजेक्शन भी शामिल है। हालांकि इंजेक्शन के असली या नकली होने की पुष्टि नहीं हो पाई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रेमडेसिविर इंजेक्शन पर MRP 5400 रुपए और मैन्युफैक्चरिंग डेट मार्च 2021 और एक्सपायरी डेट नवंबर 2021 लिखी है। चौंकाने वाली बात यह है कि इन टीकों पर फॉर गवर्नमेंट सप्लाई नॉट फॉर सेल भी लिखा हुआ है। गौरतलब है कि देश में रेमडेसिविर और चेस्ट इन्फेक्शन के इंजेक्शनों की बड़े पैमाने पर कालाबाजारी हो रही है। पंजाब में भी रेमडेसिविर और अन्य दवाओं की कमी चल रही है। ऐसे में सरकार को सप्लाई होने वाले इंजेक्शन भाखड़ा नहर में मिलना सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान छोड़ते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुशखबरी, 46 रुपए तक सस्ता हुआ LPG सिलेंडर, फटाफट जाने लेटेस्ट रेट। जी, LPG गैस सिलेंडर खरीदने को इस महीने बड़ी राहत मिलेगी। लगातार बढ़ रही सिलेंडर की कीमतों में सरकार ने राहत दी। हालांकि ये राहत आम लोगों को नहीं बल्कि छोटे दुकानदारों और होटल मालिकों को मिली है। दरअसल LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों इस महीने 45 रुपए की कटौती की है। ये कटौती केवल 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर में की गई है। 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के नए रेट आज से लागू हो गए हैं। 14.किलो किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बता दें कि पिछले महीने घरेलू LPG सिलेंडर के दाम में 10 रुपए की कटौती की गई थी। आज अभी दिल्ली में LPG सिलेंडर का दाम 809 रुपए है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 6 माह बाद आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर। जानिए क्या कहते हैं वैज्ञानिक। जी हाँ, देश में फिलहाल कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से जूझ रहे हैं। अब वैज्ञानिकों ने कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के लिए भी तैयार रहने के लिए कहा है। केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने चेताया है कि आने वाले 6 से 7 महीने के कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर आ सकती है और जनता को अभी से इसके प्रति सतर्क रहना चाहिए। वैज्ञानिक राघवन ने कहा है कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर जरूरी आएगी और इसे किसी भी हालत में रोका नहीं जा सकता। केंद्र सरकार ने प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कहना है कि SARS-CoV-2 पहले से और अधिक म्यूटेट हो रहा है, इसलिए कोरोना संक्रमण की लहरों के लिए तैयार रहना चाहिए। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की तीव्रता का पूर्वानुमान नहीं जताया जा सकता। विजय राघवन ने कहा है कि कम एहतियात उपाय पहली लहर से आबादी में कम प्रतिरक्षा के चलते दूसरी लहर अधिक तीव्र हो रही है और इसमें अभी तक देश के हजारों लोगों की जान जा चुकी है और लाखों लोग संक्रमित हुए हैं। कोरोना की तीसरी लहर इससे भी ज्यादा खतरनाक होगी। अगर हमने समय रहते कठोर कदम नहीं उठाए तो हमें अभी से इसकी तैयारी करनी चाहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजस्थान में 24 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन, 31 मई तक शादी समारोह पर भी रोक। जी हां, कोरोना की तेजी से बढ़ते मामलों के बीच राजस्थान सरकार ने राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। सरकार की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक राज्य में 24 मई सुबह 5 बजे तक सख्त लॉकडाउन लगे रहेगा। वहीं 31 मई तक शादियां समारोह पर भी पाबंदी लागू रहेगी। राजस्थान में कोरोना संक्रमण का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। संक्रमण को रोकने के लिए राज्य में महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा चल रहा है। बावजूद इसके कोरोना संक्रमण काबू में नहीं आ रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए और सख्त कदम उठाने के लिए 5 मंत्रियों के एक समूह का गठन किया है। विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात एवं निकासी और प्रतिभोज आदि की अनुमति 31 मई तक नहीं होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार, झारखंड, दिल्ली सहित अन्य राज्यों में हो सकती है बारिश। पूर्वोत्तर के लिए भी जारी हुआ अलर्ट। जी हां, तेजी से मौसम में बदलाव हुआ है। उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में बीते दिन हुई बारिश के बाद कई राज्यों में मौसम सुहाना हो गया है। हरियाणा, दिल्ली, NCR और झारखंड में बारिश ने मौसम का रुख बदल दिया है। कई महीनों से गर्मी और उमस का सामना कर रहे दिल्ली वासियों को इस बारिश में कुछ राहत जरूर मिली है। ताज़ा मौसम के अपडेट की बात करें तो आज भी देश के कई इलाकों में मेघा बरसेंगे। रिपोर्ट की माने तो आज भी दिल्ली, NCR, झारखंड, हरियाणा, बिहार कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इसके साथ ही पूर्वोत्तर के कई राज्यों में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में तीव्र वर्षा की चेतावनी दी गई है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भिखारियों और कैदियों को भी लगेगा कोरोना का टीका, आईडी की भी नहीं होगी जरूरत। जी हाँ, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जिला कार्यबल के लिए एक एसओपी जारी की। इसमें ऐसे लोगों को कोविन पर रजिस्ट्रेशन करने की जिम्मेदारी दी गई जिसमें पास, फोटो, पहचान पत्र नहीं, चूंकि कोरोना के खिलाफ सभी टीकाकरण को सॉफ्टवेयर पर दर्ज किया जाएगा। इसके लिए एक वैध पहचान पत्र की आवश्यकता होती है। केंद्र ने कहा है कि वैध पहचान पत्र वाले एक प्रमुख सूत्रधार की पहचान की जाएगी जो इस समूह के टीकाकरण के लिए सेंटर पॉइंट होगा। केंद्र ने यह भी कहा है कि जेल में अधिकारी और वृद्धाश्रम में अधिकारी प्रमुख सूत्रधार रूप में काम कर सकते हैं। केंद्र ने फोटो पहचान पत्र के बिना टीकाकरण के लोगों के कई समूह की पहचान की है। लोगों के ऐसे समूहों में खानाबदोश जेल के कैदी, मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों में बंद कैदी, वृद्धाश्रम के लोग, भिखारी, पुनर्वास केंद्रों में रहने वाले शामिल हैं। उन लोगों को भी टीका लगाया जाएगा जिनके पास निर्धारित फोटो पहचान पत्र नहीं है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं।